और इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं। जैसे हमने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, अब कोई भी अपराध होता है तो उस सीसीटीवी कैमरे से उस अपराध को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, उस अपराधी को पकड़ना आसान हो जाता है। ऐसे ही हम सिक्योरिटी गार्ड RWS के जरिए उनको पैसा देके सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराएंगे। ये भी हमारी एक गारंटी है इस चुनाव के अंदर। अगर आपके कोई एक आध क्वेश्चन है तो बता दीजिए। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहां बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं है। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही JP नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने MLA पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं वो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था, नरक की जिंदगी थी, कीचड़ ही कीचड़ रहता था, कोई विकास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक वहां विकास नहीं हो सकता था। कच्ची कॉलोनियों में 90% से ज्यादा लोग पूर्वांचली रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? एक भी सड़क बनवाई इन्होंने? एक भी गली बनवाई इन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए? एक भी विकास का काम किया इन्होंने पूरी दिल्ली में? कच्ची, तुम्हारे पास इतना पैसा था, इतनी पावर थी, कर देते। दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई, CCTV कैमरे लगवाए, नालियां बनवाई, सीवर के कनेक्शन दिए, पानी की पाइपलाइन डलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, स्कूल बनवाए, उनको इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी है मैंने। आज जिन कच्ची कॉलोनी में 3000 रुपए गज का रेट था 2015 में, आज वहां 1 लाख रुपए का ऊपर का गज का रेट है, और लोगों को सम्मान की जिंदगी मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केवल धरने प्रदर्शन करते हैं ये लोग, गंदी राजनीति करते हैं ये लोग, काम नहीं करते, काम इनसे कुछ नहीं होता। बीजेपी के बनाने से इशू बनते नहीं है। बीजेपी के जितने इशू थे वो इनको उल्टे पड़ते जा रहे हैं। इन्होंने रोहिंग्या किया, अब ये कहते हैं टीवी वालों को फोन कर रोहिंग्या पे डिबेट मत कराना। फिर उन्होंने शीश महल उठाया, अब टीवी वालों को फोन करके शीश महल पे डिबेट मत कराना। जितने मुद्दे ये उठा रहे हैं वो इनको उल्टे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मुद्दे फर्जी हैं। ये दिल्ली के विकास की बात नहीं करते, केवल गाली गलौज की बात करते हैं। सुबह से शाम तक केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली। केजरीवाल को गाली से क्या दिल्ली का विकास होगा? केजरीवाल को गाली देने से क्या देश का विकास होगा? अरे देश की बात करो, दिल्ली की बात करो, लोगों की बात करो। लोगों को जीना हराम हो रहा है, महंगाई और बेरोजगारी। कल भी मैं गया था शाम को एक झुग्गी बस्ती के अंदर, बेरोजगारी का ये आलम है, एक एक घर के अंदर बच्चे बैठे हैं बिना रोजगार के। इनको चिंता है रोजगार की? इनको चिंता है बच्चों की कि उनको रोजगार कैसे देंगे? महंगाई से लोगों का घर का खर्चा नहीं चल रहा, चिंता है इनको? बस सारा दिन केजरीवाल के खिलाफ धरने, प्रदर्शन, गाली, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो। इसीलिए तो इनको कोई वोट नहीं दे रहा। थैंक यू। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप संयोजक, जिन्होंने बीजेपी को लेकर कई बड़े खुलासे किए और उन्होंने साफ तौर पर अपने द्वारा किए गए काम और उपलब्धियों को गिनवाने का काम किया। उन्होंने बताया किस तरह से दिल्ली में अपराध कंट्रोल करने के लिए जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली में अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जो वादे किए गए थे दिल्ली की जनता से, वो वादे पूरे किए जा रहे हैं। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्याओं का मामला भी उठाया और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का यह कहना था
कि ये वो पार्टी है जो कि पहले तो खुद ही ये तय करती है कि आखिर किस पर बहस होनी चाहिए, किस पर नहीं, लेकिन जब उन्हीं के दिए हुए टॉपिक्स उल्टे पड़ जाते हैं तो अपने कदम पीछे खींच लेती है। ये वो पार्टी है जो कि वादे और दावे तो करती है लेकिन पूरा नहीं कर पाती, और दूसरी तरफ दूसरी विपक्षी दलों को घेरने का काम करती है। ये वो पार्टी है जो झूठे वादे करती है और आरोप मढ़ने का काम दूसरी पार्टियों पर करती है। ये निशाना था सीधे तौर पर बीजेपी पर।